किए गई, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था और कुछ ही समय में उस पे मीठे मीठे फल लगने वाले थे, किंतु तूने एक क्षण में मेरे उस मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। तूने आज अयोध्या की नींव ऐसी विपत्तियां डाली है कि तुझे इस कृत्य के लिए इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। आज तूने सारी अयोध्या को उजाड़ दिया। भरत गिरावर पूत न होई और न मोल बिहाई। क्यों महाराज, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे खरीद कर लाए? जब मेरे वर सुनते हैं आपको बाण सा लग गया हो तो या वर दीजिए या मना कर दिए। आप सूर्यवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हो। सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचनों के लिए राजपाट दान कर दिया था। हे महाराज, अभी उस सूर्यवंश के हो। मोरे भरत राम दुई आँखें और सत्य कहूँ करि शंकर सागे। अरे के गई, ऐसे कठोर वचन मत बोल, क्योंकि भरत और राम तो मेरी दोनों आंखें हैं। मैं स्वयं भगवान शंकर की शपथ लेकर कहता हूँ, मैंने कभी भी मेरे 4 पुत्रों में भेदभाव नहीं किया। ठीक, यदि तुम चाहती हो कि अयोध्या का युवराज भरत हो तो मैं प्रातः काल दूत को भेजकर दोनों राजकुमारों को बुलाकर उचित दिन, समय और मुहूर्त देखकर भरत के राज्य अभिषेक की घोषणा कर देता हूँ। लोभन राम राज करा बहुत भरत पर प्रीति। मैं मन चोट विचार दिया कर तरयो न प्रीति। और वैसे भी मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है और उसका भरत से बहुत अधिक प्रेम है, किंतु ये तो मैंने ही कुल की परंपरा को देखते हुए ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद की घोषणा कर दी। मैं तुम्हें एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मुझसे राम के राज्य अभिषेक के विषय में राम की माता ने कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हाँ, मुझसे एक भूल अवश्य हुई कि मैंने तुझसे बिना पूछे राम के राज्य अभिषेक की घोषणा कर दी, इसीलिए मेरे मनोरथ सफल नहीं हुए। परिहरिया मंगल साजो कछु दिन गए भरत युवराजो। यदि तू चाहती है कि मैं नेत्र भर के भरत का युवराज पद देख सकूं, तो इस क्रोध को त्याग दे और मंगल साज सजा। गई बात मोहि दुख लागा वर दूसर असमंजस मांगा। अब मुझे केवल एक ही बात का दुख है कि तुमने दूसरा वर विचार कर नहीं मांगा। तू कस तजिरोष राम अपराधो सब कोई गई राम साधु। अरे अपराध कोई और करे और उसका दंड किसी और को मिले, राम दंड के योग नहीं है। राम को तो सभी साधु कहते हैं। तुझियाई मीन मरवारी बिगीना और मन बिन पनी कजयई दुखी दीना। हे प्रिय, इस संसार में बिना जल के मछली जीवित रह सकती है,
बिना मणि के सर्व दीनहीन बनकर इस पृथ्वी पर विचरण कर सकता है, किंतु राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तू काई कहूं किन कोटि उपाया, और यहाँ न लागई राउरी माया। हे महाराज, आप यहाँ कुछ भी उपाय कर लीजिए, लेकिन आपकी चालाकी चलने वाली नहीं है। या तो वर दीजिए या मना कर दीजिए और अपने सूर्यवंश को कलंकित कीजिए। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली पाव सब पहचाने। राम साधु है और आप सयाने साधु है, और राम की माता कौशल्या, कौशल्या कितनी भली है ये तो सारा संसार जानता है। जैसे माता कौशल्या ने मेरा हित सोचा है, वैसा फल उसे अवश्य मिलेगा। महाराज, कान खोलकर सुन लिए, यदि कल प्रातः राम वन को नहीं गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी और आपको अपयश मिलेगा। मांगो मात अब देवहु तोई, राम बिरह जन मार सिमोई। अरे के कई इतनी कठोर मत बन। तू आज मुझसे मेरा मस्तक मांग ले, एक फूल के समान मैं मेरे मस्तक को तेरे चरणों में रख दूंगा, किंतु तू मुझे राम के विरह में मत मार, नहीं तो तेरी छाती जीवन भर जलती रहेगी। देखी व्याधि आशा दिन परम धर्म कि जो अंत हुआ कर तप रहो, मांगो मांगो तुम के ही बल कहो। महाराज, अंत में ऐसा ही करना था तो मांगू मांगू क्यों कहा? एक साथ में हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता महाराज। कंजूसी करना और दानी कहलाना भी एक साथ नहीं होता। आप तो वर दो या मना कर दो, एक नारी की तरह विलाप मत करो, क्योंकि एक सत्यवादी के लिए पुत्र, नारी, धन और भवन सब तिनके के समान होते हैं। मर्म वचन सुनि राम कहा, और कछुक दोष नहीं तोर, लागे हो तो ही 50 जिने, और काल कहावत मोर। अरे के कई अब तू कुछ भी बोल, कुछ भी कह, इसमें तेरा दोष नहीं है, क्योंकि अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा काल तुझे पिशाच बन के लग गया है। अब मेरा पछतावा और तेरा कलंक मेरे मरने के बाद भी नहीं। अब तो ही निकला गोकर सोई, और लोचन ओट बैठी मोई। किंतु हाँ, अब मैं तुझसे एक हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, जिसे तू कान खोलकर सुन ले, कि जब तक इस दशरथ के शरीर में प्राण रहे तब तक तू ये अपना मनहूस और काला मुख मुझे कभी मत दिखाना, क्योंकि आज तू एक हिंसक सिंह की तृप्ति के लिए एक गाय को मारना चाहती है। हट जा मेरे सामने। पिछले पहरा भूपन तजागा, आज बढ़िया चेहरा
अभी तक जागे नहीं। माता जी आप जाइए और उनको जगाइए, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। ठीक है भाई। तो गए सुमंत तब मंदिरा माई, आगे की भयावन रात डराई। तुझे गोवन उत्तर दे गई, जय भवन गोप के हे रानी, महाराज को क्या हुआ? तो परी नाराज नींद निसी, हे तू जान जगदीश, राम राम रटि मोर किए, गयो न मरम महिष। ए सुमंत जी, राजा को रात भर नींद नहीं आई। रात राम राम करते सारी रात्रि बिता दी, लेकिन कोई कारण नहीं बताया। तो चलो सुमंत्र, चलो सुमंत्र, राम रुक जानी, लखी को जानी की एक चुना। हे नाथ, महाराज रानी कैकेयी के भवन में आपको बुलाया है, तो चलिए। तो राम को भांति सचिव संग जाई, देखि लोग जाता बिलखाए। तो मोहि कामातु तात दुख कारण, करई जतन जय होय निवारण। हे माता, आप मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए, जिससे मैं कोई ऐसा यत्न करूं जिससे उनके दुख का निवारण हो। कि सुनौ राम सब कारण है हो, राजै तुम पर बहुत सने हो। हे राम, कहिए माता। महाराज के दुख का कारण है कि वो आपसे अधिक प्रेम करते हैं। महाराज ने मुझे 2 वर मांगने को कहा, सो मैंने मांग लिए, जिसमें पहला वर भरत के लिए अयोध्या का राज्य तिलक और दूसरा वर आपके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इसी से राजा दुखी था। कि सुत सनेह ये तो वचन उल्लास, संकट पर नरेश, सकट तो आय सुधरव सिरा, बेटव कठिन कलेश। महाराज के लिए एक तरफ पुत्र प्रेम और दूसरी तरफ वचनों का पालन करना यह धर्म संकट है। यदि संकट का समाधान करना चाहते हो तो आज्ञा मांगो और अब महाराज का कलेश दूर करो। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। हे माता, इस संसार में वही पुत्र बड़ भागी होता है जो अपने माता पिता के वचनों को माने। वही पुत्र इस संसार में दुर्लभ है जो अपने माता पिता का पालन पोषण करे। वन में मुनियों से मिलना, इसमें सभी प्रकार से मेरा ही हित होगा। हे जननी, पिता का वचन और माता का हित मेरे तो आज कोई भाग्य उदय हुए हैं।
अधिक प्रिय भाई भरत को राज्य हुआ, इससे अधिक बड़ा सुख मुझे और क्या होगा। एक नाम से लोग भाग्यवान कहलाते हैं, किंतु मुझे तो आज कई लाभ एक साथ प्राप्त हुए हैं। हे माता, ऐसे शुभ समय होने पर भी जो मैं वन में नहीं गया तो मूर्खों के समाज में मेरी गिनती सबसे पहले होगी। हे माता, थोड़ी सी बात और कि पिताजी को बहुत अधिक दुख है। हे माता, राजा धीरवान और गुणों के अथाह सागर है, मुझसे जरूर कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसीलिए पिताश्री मुझसे कुछ नहीं कहते। आपको मेरी शोभन सब सत्य कही है। तो शपथ तुम्हार भरत के आना, और है तुम दूसर मैं कछ जाना। मेरा मैं तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि महाराज के दुख का कारण मैं नहीं जानती। तुम तो माता पिता को सुख देने वाले हो, तुम ही महाराज को समझाओ कि चौथेपन में उनका अपयश न हो। गई मूर्छा राम सुमरी, तब फिर करवट ली, सचिव राम आगमन कही, विनय समय सब नीरज आया। तो तात कहूँ कुछ करऊँ ठिठाई, और अनुचित क्षम जाने नरियाई। हे तात, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपके सामने बोलना ठिठाई होगी, लेकिन मेरा यह अनुचित बोलना बालक जानकर क्षमा करना। हे तात, आपने इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुख पाया है, आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई। तात, आपको व्याकुल देखकर सारी कथा माता से पूछी, सो सब कथा सुनकर मन शीतल हो गया। हे प्रभु, यह मंगल समय है, आप प्रेम के वश में होकर व्यर्थ ही सोच कर रहे हैं। आप मुझे प्रसन्न हृदय से आज्ञा दे दीजिए। हे प्रभु, मैं आज्ञा का पालन करके शीघ्र ही लौट आऊंगा और अपने जन्म का कल पाऊंगा। हे प्रभु, मैं अब माता से विदा मांगने जा रहा हूँ। जाते समय आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करने आऊंगा। अस कहे राम गमन तुम के